अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। महागठबंधन द्वारा आगामी 30 जनवरी को आहूत मानव श्रृंखला को लेकर आज शहर के राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, पूर्व विधायक सह मंत्री अवधेश सिंह, पूर्व विधायक समता देवी सहित महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आगामी 30 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर आज महागठबंधन के विभिन्न नेताओं के बीच बैठक की जा रही है ताकि इसे सफल बनाया जा सके। इसमें महागठबंधन के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर प्रखंड का इलाका से शहर के जीबी रोड, पंचायती अखाड़ा होते हुए गया जिला के सीमा के अंतर्गत जहानाबाद तक जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मानव श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज महीनों से किसान कृषि बिल के आंदोलन में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पूरे देश में 70% लोग किसान हैं और खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी आबादी किसान है जो बिल्कुल नहीं चाहती, तो आखिर इस बिल को लाने का मकसद क्या है? इसे अविलंब वापस लेना चाहिए। इसलिए पूरे देश के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से महागठबंधन के द्वारा मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। 30 तारीख को महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से बनाने के लिए घोषित है। हम सब लोग उसमें आज यहाँ पे एकत्रित होकर महागठबंधन के सारे लोग, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, मंत्री, सभी लोग, सम्मानित लोग, सभी पार्टी के संगठन के लोग मिल करके और ऐतिहासिक बनाने की बात हुई है, जिसमें ये बातें आई है। मुख्य रूप से निर्णायक हुआ है कि झारखंड बॉर्डर का जो भाग डोभी है, वहाँ से प्रारंभ करके गया शहर में, गया कॉलेज से होते हुए और जीबी रोड होते हुए, पंचायती अखाड़ा होते हुए और गया जिला जो प्रमंडल का मुख्यालय है मगध का, उसका और जो मखदुमपुर बॉर्डर है, वहाँ तक गया जिला के लोगों ने ये जिम्मेदारी को निर्णय लिया है। गया शहर में जो कल होना है, उसके लिए हम लोग को एक जगह एकत्रित होना है और गांधी मैदान के जो फील्ड है उसमें एक जगह एकत्रित होंगे सभी पार्टी के लोग, शहर से जुड़े हुए लोग, और वहाँ से सब श्रृंखला शुरू करते हुए और हम लोग पंचायती अखाड़ा को पार करते हुए आगे फिर उधर बेला से मखदूमपुर की ओर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि ये मानव श्रृंखला क्यों किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कई महीनों से किसान का आंदोलन, तरह तरह की बातें हैं। आँख पर पट्टी लगा के लोग देखेगा, उसको नज़र नहीं आएगा। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम किसी चीज़ को उत्पादन करते हैं, तो हमको उसका रेट फिक्स होना चाहिए। कोलगेट जो बनाता है वो MRP वो तय करता है इसके क्या कॉस्ट है, और अनाज को पूरे बाज़ार में खुलेआम बेचना। तो आज तो आप देखिए मॉल में, बिग बाज़ार में जाके देखिए, रिलायंस के मॉल में जाके देखिए, वहाँ पर रिलायंस के द्वारा कद्दू से लेकर, आलू से लेकर के और टमाटर तक किसान वही उपजाया है। उसने अपना राशि है, उसके पास पूंजी है, कैपिटल है, एक बार वो जो है सो अपना कोल्ड स्टोरेज बना लिया है और उसमें डाल दे रहा है, और सालों साल हमको खाना क्या मिलेगा? साल भर पुराना। उसमें सारा अंश और विटामिन सब सूखा हुआ रहेगा, और कॉस्ट वहाँ जाके क्या पड़ेगा? जो किसान नए गोदाम मोड़ पर हमको ताज़ा सब्जी ला करके दे रहा है या ऑर्गेनिक के खाद से बिना खाद के, वो सीधा
दुगना बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिया हुआ सब जो है सो हाई मोड है, उसमें हम सब्जी पर ही जिंदा है, सारा पौष्टिक है, तो जिंदगी भी गया और पैसा भी गया और सब स्टॉक में भी चल गया और किसान का रोजी रोजगार भी चला गया। और जिसको पसंद ही नहीं है यह कानून और जिसके लिए बनाया गया हो, शायद देश में 70% किसान प्रमुख लोग रहते हैं, तो ज़रूरत क्या है जब वो नहीं चाहता है? तो हमारे लिए आप भला करें आम जनता के लिए, हमको ज़रूरत इस चीज़ का नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इसको करने के लिए? वहीं पर साजिश अपने आप स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात कि गया शहर के लोग, हम लोग ऐतिहासिक शहर में रह रहे हैं, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है और यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, और गया स्टेशन को प्राइवेटीकरण कर करके अब जो डेल्हा से इधर और लोग आ जा रहे हैं उनको 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये देना होगा प्लेटफार्म, और वहाँ पर वेटिंग का चार्ज लगेगा। ये आम जनता को जानना चाहिए। रेलवे का सारा निजीकरण, पेट्रोलियम का सारा निजीकरण। अब देखिए 50 पैसा जब रेट बढ़ता था, तो आज डीजल पेट्रोल इतना जब बढ़ते जा रहा है दाम, 100 के करीब पेट्रोल पहुंच गया, तो क्या होगा वो ट्रांसपोर्टिंग का? कहाँ से आएगा खान पान का सामान? और ट्रक का किराया, अगर बस का किराया 10 रुपया था, तो ये लॉकडाउन और कोरोना पूरा जब सामान्य स्थिति की ओर बढ़ेंगे तो इतना बेरोजगारी का कमर टूटा हुआ है और नौजवान बेरोजगार हैं कि ये रुपया बढ़ा हुआ कहाँ से लावेंगे? सब भुखमरी के कागार पर रोड पर मारे फिरे चलेंगे। क्राइम इतना बढ़ रहा है, इतना क्राइम बढ़ेगा कि कंट्रोल नहीं हो सकता, मरता क्या नहीं कर सकता। इसलिए एक एक व्यक्ति को हमको सोचना है, सारा देश जो है सो किस ओर जा रहा है। हम सामाजिक देश के नागरिक हैं, इसलिए आँख से पट्टी हटा करके और तरह तरह के स्लोगन से ऊपर उठ करके जनहित के लिए, देश हित के लिए ये जागृत करने के लिए श्रृंखला, मानव श्रृंखला रखी गई है। बड़े लोगों को, जितने भी लीडर हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय दिल से ये देना चाहता हूँ। अब बताइए, एयर इंडिया जैसा, जिसको किसी पार्टी का सरकार हो, अलग बात है, राजनीति अपनी जगह है, देश का विकास में एक सुई से लेकर के हवाई जहाज़ बनाने का काम यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ, आज वो जहाज़ भी सारा निजीकरण और बेचा जा रहा है। ये बहुत कठिन दौर से देश गुजर रहा है और लोग सब्स्टिट्यूट और ऑप्शन के नाम पर हम लोग अंधा बने हुए हैं। कोई यहाँ आकर के गलत नहीं करेगा, जो भी पद पर बैठेगा वो जनहित का ही काम करेगा, देश हित का काम करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।